हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। फूड मतलब खाना जो हम खाते हैं। वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स, हम एक दिन में कई बार खाना खाते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर स्नैक्स खाते हैं और फिर डिनर भी करते हैं। कितने वैरायटीज़ के भी खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट में पराठा, इडली, डोसा, उपमा, ढोकला ये सब खाते हैं। लंच में राइस, दाल, करी, राजमा, कर्ड ये सब करते हैं। उसी तरह स्नैक्स और डिनर में भी हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खाना जो हम खाते हैं ये कहाँ से आता है। क्या ये प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है या फिर नेचर से आता है। तो ये चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि खाना कहाँ से आता है, कैसे बनता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने घर में क्या खाना खाया। आपने उपमा खाया होगा, इडली खाया होगा, डोसा खाया होगा, राइस खाया होगा। तो आपने तरह तरह के खाना खाए होंगे। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। पता कीजिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। तो स्टूडेंट्स, उसने भी कई तरह के खाने खाए होंगे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल जो खाना खाया था आज भी उसे ही खाया। बिल्कुल भी नहीं। हम अलग अलग वेराइटीज के खाना खाते हैं, एक खाने को रिपीट नहीं करते हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। हम सभी अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज के खाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.1 फूड वेराइटी। फूड की क्या क्या वेराइटीज है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास खाने के कितने वेराइटीज है। तो आप बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट फूड कौन सा है। चलिए बुक में आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपके स्कूल के दोस्तों से पता कीजिए कि उन्होंने आज क्या क्या आइटम्स खाया। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपके दोस्त इंडिया के दूसरे भी स्टेट्स में हैं तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया में रहता है वो कुछ अलग खाना खाता है जैसे पराठा और सब्जी। जो साउथ इंडिया में रहता है वो कुछ अलग खाना खाता है जैसे इडली और डोसा। ऐसे ही अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग खाना खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। इन सारे इंफॉर्मेशन को आप लिस्ट कीजिए। ये है टेबल 1.1। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हम जो खाते हैं उसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब किससे बने होते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तो पहले हम राइस की ही बात करते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो हम पहले रॉ राइस मतलब राइस का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, यानी कि जब राइस को हम खेत से लाते हैं उसको रॉ बोलेंगे। उसको लेंगे और पानी में उबालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें चावल मिलेगा। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। मतलब सिर्फ 2 मटेरियल्स रॉ राइस और वाटर को मिलाकर हम चावल बनाते हैं। तो ये 2 मटेरियल्स को हम इंग्रेडिएंट्स या सामग्री बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सामग्री जिससे हम कोई भी वस्तु को बनाते हैं। तो यहाँ पर राइस का इंग्रेडिएंट्स है रॉ राइस और वाटर। क्या आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर बाजार से खरीदते हैं तो उसके पीछे उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट रहता है जहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स या सामग्री का एक सूची रहता है। अगर आपने कभी इसे चेक नहीं किया तो आज ही घर में चेक कीजिए। तो चलिए इसको पिक्चर्स के साथ और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है रॉ राइस और इसको पानी में उबालने से हमें चावल मिलता है। तो हम बोलेंगे कि चावल का 2 इंग्रेडिएंट्स है रॉ राइस और वाटर।
ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। इसके विपरीत कुछ फूड आइटम्स है जिसे बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स या सामग्री की जरूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे कि जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो हमें वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस की जरूरत होती है। तो चलिए इसे और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, वेजिटेबल करी बनाने के लिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। टमाटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, लाइम, ग्रीन चिली, बहुत सारे आइटम्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वेजिटेबल करी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंग्रेडिएंट शब्द का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। आपने जो भी फूड आइटम्स लिस्ट किया है उसका इंग्रेडिएंट्स पता कीजिए। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम सीधा टेबल 1.2 पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी या चपाती का इंग्रेडिएंट्स है आटा एंड वाटर। दाल का इंग्रेडिएंट्स है पल्सेस, यानी कि दाल का रॉ फॉर्म, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What do we find? What do we find? तो हमने क्या देखा? Do we find some ingredients common for different food items? क्या हमने कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स देखा? हाँ, ऑयल, वाटर, सॉल्ट, स्पाइस, ये सब कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? मतलब इससे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना और अभी हमें जानना है कि ये फूड या इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो हम इजीली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम बता सकते हैं जो हमने टेबल में लिस्ट किया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स प्लांट से ही आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट? वैसे ही राइस और व्हीट का सोर्सेस क्या है? तो ये भी प्लांट से ही आता है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स व्हिच गिव अस दिस ग्रेन्स। आपने पैडी फील्ड यानी कि राइस का फील्ड या खेत देखा होगा और व्हीट फील्ड यानी कि गेहूं का खेत देखा होगा जिसमें बहुत सारे प्लांट्स रोज में लगे रहते हैं। यहीं से ही हमें राइस ग्रेन और व्हीट ग्रेन्स मतलब सीड मिलता है। चलिए इसे पिक्चर्स के साथ समझते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है राइस का फील्ड। आप देख सकते हैं कैसे प्लांट्स को बहुत सारे लाइंस में लगाया गया है। और ये फील्ड है व्हीट का फील्ड। जब व्हीट ग्रो करते हैं तो ऐसे दिखते हैं। तो यहीं से हमें व्हीट मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट व्हिच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो फूड आइटम जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, वो सब एनिमल से आते हैं। मतलब हमारे सारे फूड्स प्लांट से या तो एनिमल से आते हैं। प्लांट से जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया और एनिमल से दूध, अंडा, मीट ये सब आता है। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add some more examples. तो यहाँ ये कहता है कि टेबल 1.3 में फूड और इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट कीजिए और उसका सोर्सेस बताइए। तो चलिए हम टेबल 1.3 को पढ़ते हैं। तो देखिए इडली का इंग्रेडिएंट्स है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। राइस आता है प्लांट से, उड़द दाल आता है प्लांट से। चिकन करी की बात करें तो चिकन आता है एनिमल से। ऑयल प्लांट से आता है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। और घी मिल्क से बनता है जो कि एनिमल से आता है। खीर की बात करें तो मिल्क एनिमल से आता है, राइस प्लांट से आता है और शुगर आता है शुगर केन से, और जो कि गन्ना है
और वो प्लांट से आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? तो हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया? तो हमने यही कंक्लूड किया कि कुछ फूड्स प्लांट से आते हैं और कुछ फूड्स एनिमल से आते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो सारे जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि ग्रेन्स, राइस और व्हीट के ग्रेन्स, सीरियल्स जैसे कि ओट्स, पार्ले, मेज, मिलेट, ये सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे प्लांट से आते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क कहाँ से मिलता है? काउ से मिलता है। मीट प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन है, मटन है, एग्स, तो ये सब हमें एनिमल से मिलता है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट से हमें ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मिलता है और एनिमल से हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पिक्चर्स के साथ देखते हैं इसको। तो फिश है, मीट है, एग है, चीज़ है, मिल्क है, ये सारा हमें एनिमल से मिलता है। और बनाना है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, ऑनियंस है, कैबेज है, ब्रोकोली है, और ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। काउज, गोट्स एंड बफालोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो काउज, गोट्स, बफालोज से हमें मिल्क मिलता है और ये हम सबको पता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे बटर यानी कि मक्खन, क्रीम यानी कि मलाई, चीज यानी कि पनीर और कर्ड यानी कि दही, ये सारे दुनिया में यूज होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं काउज, गोट्स और बफालोज के अलावा क्या कोई ऐसे भी अदर एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं? तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ऐसे एनिमल्स हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स हैं जो मिल्क देते हैं। टाइप्स ऑफ डेयरी एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स जो मिल्क देते हैं। गोट है, डोंकी है, बफालो, सीप, काओ, याक, कैमल, डियर, हॉर्स। तो स्टूडेंट्स, आप बताइए, क्या आपको गोट, बफालो और काओ के अलावा पता था कि डोंकी, सीप, कैमल, हॉर्स भी मिल्क देते हैं? तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट्स के वो कौन कौन से हिस्से हैं जिसे हम फूड के तौर पे यूज करते हैं, और वैसे ही एनिमल से डिराइव होता हुआ क्या क्या प्रोडक्ट्स है जिसे हम फूड के तौर पे यूज करते हैं, वही अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स हमारे फूड का एक सोर्स है। तो स्टूडेंट्स, वो दूसरा सोर्स कौन सा है? एनिमल्स है, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी। व्हिच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? एक प्लांट का कौन कौन सा पार्ट खाते हैं? तो इसे हम जानने से पहले प्लांट का पिक्चर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक प्लांट ऐसा रहता है जिसमें मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को हम रूट बोलते हैं और मिट्टी के ऊपर जितना भी पार्ट्स है उसको हम शूट बोलते हैं। रूट का क्या काम होता है? रूट सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाता है ताकि लीफ में प्लांट अपना खाना बना सके। ठीक है, तो शूट में देखिए क्या क्या पार्ट्स आते हैं। फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट है, स्टेम है, इन सब को हम शूट बोलेंगे। तो रूट और शूट आपको क्लियर हो गया? तो अभी हम देखेंगे कि प्लांट के कौन कौन से हिस्से को हम खा सकते हैं। एडिबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एडिबल मतलब क्या है? पहले एडिबल का मतलब है इटेबल, जो खाया जा सके। तो प्लांट के कौन कौन से हिस्से एडिबल होते हैं, चलिए देखते हैं। रूट्स, कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ऑनियंस, ये सब रूट्स हैं जिसे हम खाते हैं। क्या आपको पता था कैरट, रेडिश जो हम खाते हैं वो रूट्स है? तो चलिए सीड्स की ओर बढ़ते हैं। सीड्स में देखें तो पीज यानी चना, मेज, बीन्स, ये सब सीड्स है जिसे हम खाते हैं। स्टेम्स की बात करें तो बेम्बू, सुगर केन, ये सब स्टेम्स है। लीव्स की बात करें तो कैबेज यानी पत्ता गोभी, कोरिएंडर यानी धनिया, मिंट लीव्स यानी पुदीना, स्पिनच यानी पालक और बहुत सारे
लीव्स के अंडर आते हैं और जिसे हम खाते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सारे फ्लावर्स हैं जिसे हम खाते हैं। और इसके अलावा हम फ्रूट्स भी खाते हैं जिसमें मैंगो, ग्रेप्स, बनाना ये सारे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ प्लांट्स के रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम खाते हैं, कुछ प्लांट के लीव्स खाते हैं, कुछ प्लांट के फ्लावर्स खाते हैं, कुछ प्लांट के रूट्स खाते हैं। तो ये सारे हैं प्लांट के एडिबल पार्ट्स और इटेबल पार्ट। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल कौन से हैं? जो अभी हमने पढ़ा जिसके लीव्स हम खाते हैं, कैबेज, स्पिनच, ये सब। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स जैसे मैंगो, बनाना, ये सब। समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो अभी हमने ये सब डिस्कस किया। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? तो क्या आपने कभी कद्दू के फ्लावर्स को राइस के साथ फ्राई करके खाया है? तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये खाया है? तो स्टूडेंट, ये ऐसे दिखता है। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहेली जानना चाहती है कि क्या ऐसे भी कोई फूड है जो प्लांट्स और एनिमल्स से ना आता हो। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? इसका आंसर है हाँ, बहुत कम ही ऐसे फूड है जो प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं आता है। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट तो समुद्र से आता है। वाटर, वाटर वेल, रेन, रिवर, कुआं, इन सब से आता है। मशरूम, मशरूम भी प्लांट और एनिमल से नहीं आता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और इटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, यानी उस प्लांट का सीड भी हम खा सकते हैं और स्टेम भी, या फिर फ्लावर भी हम खा सकते हैं और फ्रूट्स भी। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट्स यानी सरसों का जो प्लांट है उसके सीड से हमें ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, जो खाने में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ मस्टर्ड के लीव्स को हम सरसों का साग बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? वैसे ही क्या आप बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बता सकते हैं जो खाया जाता है? चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऊपर है मस्टर्ड का प्लांट। देखिए कैसे मस्टर्ड सीड्स को ऑयल बनाया जाता है और मस्टर्ड लीव्स को साग बनाया जाता है। वैसे ही नीचे आप देख पा रहे हैं बनाना का प्लांट। तो जो पिंक में है वो है बनाना का फ्लावर और दूसरी तरफ है बनाना का स्टेम। ये दोनों ही करी में इस्तेमाल होते हैं और इनका करी बनता है। बनाना का एक और भी पार्ट एडिबल है जो बहुत कॉमन है। क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? तो वो है बनाना का फ्रूट, फल। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो ब्रिंजल करी का इंग्रेडिएंट है ब्रिंजल, जो कि एक फ्रूट है। चिली, मिर्च, कहाँ से आता है? मिर्च के पौधे से, जो कि एक फ्रूट है। ऑयल कहाँ से आता है? सीड से, जैसे कि मस्टर्ड सीड, सोयाबीन सीड, ग्राउंड नट, ये सब से ऑयल आता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने चारों ओर मौजूद अननोन प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे प्लांट्स सेफ नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, उनके अंदर पॉइजन होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइजनस प्लांट्स का पिक्चर लगाया है, लेकिन आपको कोई भी अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करना है। तो चलिए हम बुक में आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food item and plant parts as shown in table 1.4. तो स्टूडेंट्स, टेबल 1.3 में आपने जो भी फूड आइटम लिस्ट किया है वो कौन से प्लांट पार्ट से आता है, उसको आप टेबल 1.4 में मेंशन कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप मूंग या चना दोनों में से किसी का भी सूखे सीड्स को लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। और वो सीड्स को रात भर आप पानी में रख दीजिए।
Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? तो ऐसा करने पर आपको क्या कोई चेंजेस दिखेगा? तो चलिए जानते हैं। तो फिगर 1.5 देखिए। जब हम मूंग को रात भर पानी में रख देते हैं तो सुबह कुछ ऐसा दिखता है। ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। एक छोटा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर सीड में ग्रो किया है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा है तो ये सीड्स को हम स्प्राउटेड सीड्स बोलेंगे। चलिए इसे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मूंग लिया और उसको रात भर पानी में रखने के बाद सुबह कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर ग्रो किया है। इस सीड को बोलेंगे हम स्प्राउटेड सीड्स। लेकिन स्प्राउट का मतलब क्या होता है? तो स्प्राउटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे सीड्स जर्मिनेट करते हैं, मतलब डेवलपमेंट करते हैं और रूट और शूट बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट मिट्टी के नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं और शूट मिट्टी के ऊपर जितना भी पार्ट्स है उसको शूट बोलते हैं। आप नीचे के पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे जो व्हाइट स्ट्रक्चर है वो रूट्स बना रहा है और जिससे व्हाइट स्ट्रक्चर निकला था, जिससे व्हाइट स्ट्रक्चर निकला हुआ था वो धीरे 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 ऊपर मुड़ के शूट बना रहा है। तो ऐसे सीड्स को हम स्प्राउटेड सीड्स बोलेंगे जिसमें ये व्हाइट स्ट्रक्चर आ जाता है। ऐसे स्प्राउटेड सीड्स को अगर सॉइल के अंदर रखें तो वो रूट और शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day, covered with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. तो सीड्स को स्प्राउट किया जा रहा है यहाँ पर। आप फिगर 1.6 में भी देख सकते हैं कि चना कैसे स्प्राउटेड चना में बदल गया है। After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. तो ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं तो इसको हम खा भी सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है? हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी बी हाइव देखा है जहाँ बहुत सारे बीज घूमते रहते हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर और स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट into honey and store it in their hive. बीज फूलों से नेक्टर यानी कि स्वीट जूस जो फ्लावर में रहता है उसे कलेक्ट करते हैं और अपने हाइव में स्टोर करते हैं। चलिए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, बी फ्लावर के ऊपर बैठा है और नेक्टर को कलेक्ट कर रहा है। बाद में इसी नेक्टर को लेके अपने बी हाइव में स्टोर करता है और यही नेक्टर बाद में हनी बनता है। तो आप बी हाइव देख सकते हैं कितने सारे बीज हैं यहाँ पर। तो इसी बी हाइव से हमें हनी मिलता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर और उसके अंदर का नेक्टर हमेशा नहीं मिलता, साल के कुछ स्पेसिफिक सीजन में ही मिलता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए बीज इस नेक्टर को स्टोर करते हैं ताकि साल भर इसको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि नेक्टर हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो जब हमें कोई बी हाइव मिलता है तो हम उससे हनी निकालते हैं जो कि एक्चुअली बीज ने स्टोर किया था अपने इस्तेमाल के लिए। 1.5 What do animals eat? तो अभी हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स का खाना क्या है। डू यू हैव cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? तो क्या आपके घर में कोई पेट है जैसे कैटल, डॉग, बफालो, गोट? तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपके घर में कोई पेट है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। फिर तो आपको जरूर पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। हाँ बिल्कुल, सबको पता है कि एनिमल क्या खाते हैं। जैसे डॉग क्या खाता है? डॉग रोटी, राइस, मीट सब खाता है। काओ, गोट, बफालो क्या खाते हैं? ग्रास, वेजिटेबल, प्लांट्स ये सब खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्विरल, पिजियन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट
ईट्स। तो आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि स्क्विरल, पिजियन, लिजार्ड, स्मॉल इंसेक्ट ये सब क्या खाना खाते हैं? क्योंकि हमने ये सब कभी ऑब्जर्व नहीं किया होता। चलिए देखते हैं ये सब क्या खाना खाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्क्विरल्स क्या खाते हैं, नट्स खाते हैं जैसे वालनट मतलब अखरोट। पिजियंस क्या खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, राइस ग्रेन, व्हीट ग्रेन, दाना खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं। लिजर्ड क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। और स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे ग्रासोपर, बिटल, ये पिक्चर में बिटल है, तो ये सब क्या खाते हैं, ये सब प्लांट के लीव्स और प्लांट के बाकी पार्ट्स को खाते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। तो टेबल 1.5 में हमें दिए गए एनिमल्स का फूड बताना है। बफालो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, इन सब का हमें क्या खाना खाते हैं ये बताना है। तो चलिए हम तो देखिए स्टूडेंट्स, बफालो ग्रास और सिर्फ प्लांट पार्ट्स को ही खाते हैं। कैट फिश खाती है और तरह तरह की फिशेस खाती है। रैट्स क्या खाते हैं, तो रैट्स ब्रेड, बीन्स, पटाटो, मीट, एग मतलब सभी तरह की खाना खाते हैं। टाइगर क्या खाता है, टाइगर केवल और केवल दूसरे जानवरों को मार के खाता है। कभी भी टाइगर प्लांट या प्लांट की कोई भी प्रोडक्ट्स को नहीं खाता। स्पाइडर्स क्या खाते हैं, स्पाइडर्स केवल दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। काऊ क्या खाती है, काऊ केवल प्लांट पार्ट्स खाती है। तो बटरफ्लाइज क्या खाते हैं, बटरफ्लाइज नेक्टर खाते हैं जो फ्लावर के अंदर मौजूद रहता है, जो स्वीट जूस रहता है। क्रोज क्या खाते हैं, क्रोज फ्रूट्स, सीड्स, नट्स तो खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ रैट, स्नेक्स, इंसेक्ट्स इसको भी खाते हैं। तो क्या आपने नोटिस किया कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ प्लांट को और प्लांट पार्ट्स को ही खाते हैं, जैसे गाय, काऊ। कुछ हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर, और कुछ हैं जो सब कुछ खाते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, जैसे क्रो। तो अभी यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि हम ह्यूमंस क्या खाते हैं। तो हम सभी तरह के खाना खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। ये सभी ह्यूमंस की बात हो रही है, मतलब ह्यूमन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। एक्टिविटी 7, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। तो टेबल 1.5 देखिए और एनिमल्स को ग्रुप कीजिए। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में केवल वही एनिमल्स को प्लेस कीजिए जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, तो इन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हर्बीवोर्स मतलब क्या है, हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें बोलते हैं। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हर्बीवोर्स क्या होता है, हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स, मतलब हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। दिस कैन बी फ्लावर्स, फ्रूट, नट्स, ग्रास और इवन वुड। तो ये फ्लावर भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, नट्स भी हो सकता है, ग्रास और यहाँ तक कि वुड भी हो सकता है। जैसे ग्रासोफर वुड भी खाता है, तो ग्रासोफर एक हर्बीवोर है। तो हर्बीवोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल है काओ, बफालो, गोट, हॉर्सेस, डियर, रैबिट, एलिफेंट, सीप। जितने भी एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन सबको हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या आपको हर्बीवोर वर्ड का मीनिंग पता है? हर्बी आया है हर्ब से यानी प्लांट्स, और वोर का मतलब है टू ईट। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर बोलेंगे। देयर आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इन सबको कार्निवोर बोलते हैं। कार्नी यानी मीट और वोर मतलब टू ईट। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, इनका एग्जाम्पल है टाइगर, लायन, वुल्व्स, चीता, क्रोकोडाइल्स, ये सब।
तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा जो एनिमल्स ओनली प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं जो बोथ प्लांट और एनिमल्स को खाते होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल? प्लेस देम इन ग्रुप 3। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो बोथ प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं उनको ओमनिवर्स बोलते हैं। ओमनिवोर वर्ड का मीनिंग है ओमनी मतलब ऑल यानी सभी और भोर मतलब टू ईट। तो ऐसे एनिमल्स जो सभी तरह की खाना खाते हैं उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लर्न किया कि कार्निवोर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ओनली ईट्स एनिमल्स और मीट। Herbivore is an organism that only eats plants and omnivore is an organism that eats both plants and animals. तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Prepare a table as in table 1.6 and enter this separately in the 3 columns. तो टेबल 1.6 में herbivores, carnivore, omnivores का एग्जाम्पल्स पूछा है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. तो बताइए स्टूडेंट्स ह्यूमंस को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? अभी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमंस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं इसलिए ह्यूमंस हैं ओमनिवोर्स। तो चलिए वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। तो हमको तो पता ही है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छे से खाना नसीब नहीं होता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमको और भी तरीके हमको फाइंड आउट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना उत्पादन हो सके हमारे कंट्री में, ताकि सभी लोगों को मिल सके और कोई भी भूखा न सोए। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. बस इतना ही काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स, हमें और भी वेज निकालने पड़ेंगे ताकि खाना गरीबों में और जो नीडी पीपल हैं उनको इजीली अवेलेबल भी हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स हम कीवर्ड्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक समथिंग। तो इंग्रेडिएंट वो चीज़ें हैं जो कोई वस्तु को बनाने में इस्तेमाल होती है। इसको कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट भी बोलते हैं यानी कि सामग्री। सेकेंड है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है इटेबल, खाने योग्य, जो खाया जा सके। तो थर्ड है नेक्टर, द स्वीट लिक्विड और द स्वीट जूस दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। तो जो स्वीट जूस होता है फ्लावर के अंदर जिसे बीज कलेक्ट करते हैं हनी बनाने के लिए, उससे नेक्टर बोलते हैं। फोर्थ है स्प्राउटेड सीड्स। तो स्प्राउटिंग इज द नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स जर्मिनेट एंड पुट आउट शूट्स। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा भी था कि स्प्राउटिंग से जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और रूट और शूट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे मिलकर कोई चीज हम बना सकते हैं। तो सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है नेक्टर या स्वीट जूस जो कि फ्लावर के अंदर होता है। ये बहुत ही मैग्नीफाइड पिक्चर है इसलिए हमें ये दिख रहा है। तो थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे स्प्राउटिंग का प्रोसेस हो रहा है, कैसे व्हाइट स्ट्रक्चर रूट्स में कन्वर्ट हो गया है और बाकी का स्ट्रक्चर ऊपर शूट्स में कन्वर्ट होने जा रहा है। और बाकी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर तो आप ठीक से जानते ही हैं। हर्बीवोर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कार्निवोर एनिमल्स दैट ईट मीट एंड ओमनिवोर्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पे ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।